ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारमुजितं सदा वसन्तं मणिशयतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कल हमने कथा का श्रवण किया था बालकांड के दोहा संख्या 49 दोहा संख्या 49 है कि अति विचित्र रघुपति चरित्र और जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आनु। गला काम नहीं कर रहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात ही समझ बैठते हैं कि शंभु समय ते ही और राम ही देखा उपजा ही अति हर्षु विशेखा। और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुशमय जाने न कीन्ह चिन्हारी। जागवल्क जी कहते हैं कि भगवान शिव जब वहां से गुजर रहे थे तो उनके मन में ये था कि भगवान से कैसे मिला जाए। तो उसी समय श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। अवसर ठीक क्यों नहीं था? क्योंकि भगवान सीता जी के विरह में वन वन भटक रहे थे। और जय सच्चिदानंद जग पावन असि कह चलो मनोज नशावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकते कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे, सती जी के साथ सॉरी। और सती सुदशा शंभु कह देखी और उपयासन देहु विशेखी। शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुने सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे मनी मन कहने लगी कि शंकर जी को सारा जगत नमन करता है, वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि और सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। और तीन नृपुषुत हैं कीन्ह परिणामा कहे सच्चिदानंद परिधामा। भय मगन छवि ताशु बिलोकी अजहु प्रीत ओरे रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धर होई नर
जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ये सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। और विष्णु जो सो रहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथात्र पुरारी। और खोजै सो की आज्ञ इव नारी, ज्ञान धामो श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? और शंभु गिरा पुने मूर्खा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मने भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह वे उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। और यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हरे अंतरे जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अशिन धरिए और काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। और जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगत जासु में मुन ही सुनाई। और सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुन धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहने निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अर्थात ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वे वेद पुराण और शास्त्र नेत नेत कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग न उर उपदेश जदप कहु शिव बारि बहु, और बोले बिहस महेश हरि माया बलु जान ही। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय।
हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं, जो काम बहुत तेज हो रहा है। आगे की कथा हम सुनेंगे अगले भाग में, और तब तक के लिए मेरा विशेष आग्रह है कि प्लीज़ इस राम कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। बस केवल ये एक ध्येय है कि ये कथा सभी के पास पहुँचे और थोड़ा थोड़ा सब श्रवण करें। जय श्री राम। जय श्री राम।